अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है क्योंकि हज की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल ज़ोर शोर से जारी हैं और आजकल कुछ र्यूमर्स भी चल रहे हैं। उनमें कितनी सदाकत है, उनमें कितनी सच्चाई है, कितनी ट्रू हैं, कितनी फ़ेक हैं, कुछ उनको भी डिस्कस कर लेंगे और कुछ वीज़ा के रेट के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पे अभी क्लिक करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कि आज का वीज़ा रेट क्या चल रहा है जो लोग उम्र पर जाना चाहते हैं। और उम्र सीज़न माशाल्लाह फुल पीक पर जा रहा है और जो मताफ़ जो है वो भी कंप्लीट फुल नज़र आता है माशाल्लाह। इतना दिल खुश होता है सऊदी चैनल पर देख कर। तो जो लोग भी उम्र पर जाना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी अपनी बुकिंग करवाएं और अगर उम्रे पर जाएँ तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज के जो वीज़े का रेट है वो 820 रियाल ही चल रहा है पाकिस्तान में और ज़्यादातर जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं वो यही रेट कंफर्म कर रहे हैं। अब रियाल का रेट ऊपर नीचे होता रहता है तो उसके मुताबिक आप देख लीजिएगा कि आपको कितना एक्सपेंस पड़ेगा अगर सिर्फ और सिर्फ आप उम्रे का वीज़ा लेना चाहते हैं। और वीज़ा 3 महीने का होगा और ये आप किसी भी शहर में आप लैंड कर सकते हैं। तो अपनी जो फ़्लाइट आप बुक करवाएं वो इस तरह से बुक करवा लें कि शायद किसी और सिटी में आप अगर लैंड करें तो वहाँ आपका थोड़ा सा एक्सपेंस कम हो जाए। तो वहाँ से आप बाय रोड जा सकते हैं मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा। तो इसमें जो ट्रैवल एजेंट जो फैसिलिटी देते हैं वो रोड फैसिलिटी होगी यानी कि ट्रैवल की फैसिलिटी होगी और वीज़ा की फैसिलिटी होगी। इसमें होटल और एयर टिकट शामिल नहीं है। तो बात कर लेते हैं कुछ हज से मुतालिक और कुछ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें चल रही हैं और ये हैं अभी र्यूमर्स ही, लेकिन ये सच भी हो सकती हैं और क्योंकि इन पर डिस्कशन जारी है। अभी कोई फाइनल डिसीजन तो नहीं आया लेकिन इन पर डिस्कशन जारी है। तो अगर ये काम हो गया तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं हाजियों के हवाले से कि जो इंडोनेशिया की हुकूमत है उन्होंने मुतालबा किया था कि हमें 100% कोटा बढ़ा के दिया जाए या उतना ही कोटा दिया जाए जो 2019 में यानी कि 2019 में फुल फ्लैज हज हुआ था। तो उस वक्त जो सबसे ज़्यादा यानी कि जो मैं आपको बात बता दूँ जो हाजियों की जो तादाद होती है फ़ॉरेन कंट्री से जो लोग आते हैं उसमें इंडोनेशिया के लोग होते हैं। और 2019 में 2019 में 2,18,000 के करीब हाजी साहिबान जो है वो हज की सादत हासिल करने सऊदी अरब आए थे। तो पिछले साल यानी कि इस साल 2022 में जो हज हुआ है उसमें वो तादाद जो नंबर ऑफ़ पीपल थे वो 1 लाख के करीब रह गए थे क्योंकि हज के जो वो थी वो थोड़ी सी लिमिटेड थी। उसमें तकरीबन 8 साढ़े 8 लाख 9 लाख लोगों ने हज अदा किया था। तो उसमें इंडोनेशिया का कोटा कम किया गया था। तो एक्सपेक्टेड यही था कि इंडोनेशिया का कोटा या तो बढ़ा दिया जाएगा या उतना ही होगा जितना 2019 में था। बट ऐसी डिस्कशन चलती हुई नज़र आ रही है और इस तरह की बातें सुनने में भी आ रही हैं सऊदी मीडिया की तरफ से कि जो 2022 में जो कोटा मिला है इंडोनेशिया को वही मिलेगा, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। और हमने और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है क्योंकि हमने जो 65 ईयर्स प्लस वाले लोग हैं उनको हमने 25% कोटा देना है। तो अपने शहरियों को भी हमने ज़्यादा लोगों को हज करवाना है। तो वो इंडोनेशिया की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस तरह से होगा इंडोनेशिया के साथ जहाँ सबसे ज़्यादा हाजी आते हैं तो फिर हज की जो तादाद है वो कम हो जाएगी और फिर वो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी ये काम ना कर दें और पाकिस्तान की भी जो हाजी साहिबान हैं उनकी तादाद अगर कम कर दी गई तो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड न्यूज़ होगी। बट अभी तक ये र्यूमर्स हैं, इन पर डिस्कशन चल रही है। अभी हतमी कोई चीज़ नहीं है। नोटिफिकेशन आने तक का इंतज़ार करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि ये हज कोटा कम ना हो और हमारे जितने भी हाजी साहिबान जो दिल में उम्मीद रखते हैं वो ज़रूर हज करने जाएँ। तो जैसे ही कोई मज़ीद अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अल्लाह से दुआ यही है कि कोटा बढ़ जाए, कम ना हो। आज की वीडियो पे नहीं कहना था। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।